नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, देखो इंडिया में जो मालन्यूट्रिशन का लेवल है ना, काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज में मालन्यूट्रिशन के लेवल का डबल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक 94 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में मालन्यूट्रिशन की जो समस्या है वो इंडिया से ठीक है, क्योंकि इन देशों का जो स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया से अच्छा है। यूएन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर दिन 194 मिलियन लोग भूखे सोते हैं, जो कि देखो वर्ल्ड की टोटल अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 23% है। और ये तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट करार दे दिया गया है एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, यानी राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू फूड। बावजूद उसके इतने सारे लोग हमारे देश में डेली की बेसिस पर भूखे सोते हैं। अब देखो कुछ बड़ी आयरनी आप देखिए, एक तरफ हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी है अभी फ़िलहाल हमारे देश में एग्रीकल्चर के मामले में, मतलब जितना हमारे देश को आवश्यकता है उससे काफ़ी ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। बावजूद इसके मास हंगर काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है बहुत सारे स्टेट्स में। यहाँ पर देखो इंडिया ने 2018-19 में 283.37 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया। मिलेट्स के मामले में इंडिया नंबर 1 है, राइस के मामले में सेकंड नंबर पे है और वीट के मामले में भी इंडिया सेकंड नंबर पे है। इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं और सरप्लस है, मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। और ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, बावजूद इसके हर दिन 194 मिलियन जो लोग हैं हमारे देश में भूखे सोते हैं। तो ये बहुत बड़ी आयरनी है, बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। अब देखो कुछ ऐसे इश्यूज जिनको अर्जेंटली एड्रेस करने की आवश्यकता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के डेटा के अनुसार 2011 से लेकर 2017 के बीच 62,000 टन जो फूड ग्रेन है वो डैमेज हो गया, यानी वेस्ट हो गया। 2016-17 में 8600 टन फूड ग्रेन जो है वो लोस्ट हो गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया। जहां एक तरफ इतना ज़्यादा जो फूड ग्रेन है हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, खराब हो जाता है, दूसरी तरफ सरकार ने जो स्कीम्स चलाई हैं जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उनका लाभ लाखों लोगों को नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं। दूसरी तरफ करप्शन के कारण बहुत सारे लोगों ने बोगस राशन कार्ड्स बनवा रखे हैं जिन्हें नाम दिया जाता है घोस्ट बेनिफिशरीज, मतलब ऐसे लोगों के नाम पे भी राशन कार्ड जो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम पे राशन लिया जाता है और बाद में ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। तो फूड इकोसिस्टम हमारे देश में काफ़ी पुअरली मैनेज्ड है। फूड ग्रेन की कमी नहीं है बट मैनेजमेंट खराब है। अब टू प्रोन्ड पॉलिसी का सजेशन देते हैं राइटर कहते हैं, देखो जो फार्म प्रोड्यूस होती है, मतलब किसान जो फसल प्रोड्यूस करते हैं, सरकार ज़्यादातर फसलों को एमएसपी पर प्रोक्योर करे। इससे फ़ायदा ये होगा किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे और किसानों की जो परचेजिंग पावर है इंक्रीज होगी और किसान एसेंशियल फूड आइटम्स को परचेज कर सकेंगे। टू प्रोन्ड पॉलिसी में दूसरा पॉइंट ये है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को इम्प्रूव किया जाए। काफ़ी बेसिक से पॉइंट है, मतलब इन पॉइंट्स से निश्चित तौर पर आप भली भांति से परिचित होंगे। काफ़ी बार हमने पहले भी ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक और सजेशन राइटर देते हैं, अन्नपूर्णा योजना को रीवैम्प किया जाए। देखो इस स्कीम में प्रोविजन ये है, 65 या फिर उससे अधिक एज के सीनियर सिटीजन्स जिनको कायदे से नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें हर मंथ 10 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रख दिया है कि सिर्फ 20% पर्सन्स जिनको इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ
वो बेनिफिशियरी होंगे अन्नपूर्णा योजना के। अब देखो केरला जैसे स्टेट्स जहाँ पे ये स्कीम अच्छी काम कर रही है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एक्सक्लूजन काफ़ी कम है, तो वहाँ पे तो इस स्कीम का लाभ बहुत कम लोगों को मिल रहा है अन्नपूर्णा योजना का। तो इस अन्नपूर्णा योजना को सरकार एक्सपेंड करें। लास्ट में एक और सजेशन भी दिया जाता है। देखो ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन के अनुसार पल्सेस यानी दालें जो हैं वो हेल्दी बैलेंस डाइट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पल्सेस यानी दालों का एक इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों को प्रिवेंट करने में। तो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें हमें फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा पल्सेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए ताकि जो न्यूट्रिशन की समस्या है लोगों में उसे भी एड्रेस किया जा सके। वैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन होने के अलावा प्रोटीन की तरफ लोगों का रुख ज़्यादा बढ़ा है। अब देखो नॉन वेज तो लोग खाते नहीं और प्रोटीन खाना पसंद कर रही हैं, मतलब ऐसा ट्रेंड चला है कि डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। तो एक विकल्प बचता है दालें यानी पल्सेस। पल्सेस की प्रोडक्शन उस हिसाब से हमारे देश में नहीं हुई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हाँ पिछले 2 सालों में ज़रूर पल्सेस की प्रोडक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हुई है। एक तो सरकार ने MSP थोड़ा बढ़ाया है, पल्सेस का प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुई है और पल्सेस का एक बफर स्टॉक भी क्रिएट हुआ है क्योंकि सरकार ने प्रोक्योरमेंट ज़्यादा की है। तो आने वाले समय में सरकार इन स्टेप्स पर थोड़ा और ध्यान दे ताकि पल्सेस की कंजप्शन हमारे देश में ज़्यादा हो और पल्सेस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।